पाकिस्तान नहीं होगा। लाल कर दिया लहू से तुमने श्रीनगर की घाटी को, किस गफलत पर छेड़ रहे तुम सोई हल्दी घाटी को। जहर पिलाकर मजहब का इन कश्मीरी परवानों को, भय और लालच दिखलाकर तुम भेज रहे नादानों को। खुले प्रशिक्षण, खुले शस्त्र है, खुली हुई शैतानी है, सारी दुनिया जान चुकी ये हरकत पाकिस्तानी है। बहुत हो चुकी मक्कारी, बस बहुत हो चुका हस्तक्षेप, समझा दो उनको वरना भभक उठेगा पूरा देश। देश अगर हो गया खड़ा तो त्राहि त्राहि मच जाएगी, पाकिस्तान के हर कोने में महाप्रलय आ जाएगी। क्या होगा अंजाम तुम्हें इसका अनुमान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। ये आवाज, ये एटम बम पर हिम्मत कौन दिखाएगा। इन्हें चलाने को क्या बोले बाप तुम्हारा आएगा। जो भी रस्ते में आएगा कट जाएगा, हक बात पे कटती है तो कट जाए जुबां मेरी। अरे हक बात पे कटती है तो कट जाए जुबां मेरी। इजहार तो करेगा जो टपकेगा लहू मेरा। हिंदुस्तान की वो बच्ची कि जिसने मेरे वतन अजीज पाकिस्तान के खिलाफ अपनी नापाक जुबां खोली, उसके मुंह पर तो पाकिस्तान के शेरों ने ताला लगा दिया है। शायद हिंदुस्तान के वो लोग इस खुशफहमी का शिकार हैं कि पाक फौज सिर्फ 7 लाख जवानों पर मुश्तमिल है, लेकिन वो इस बात को नहीं जानते कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा पाक फौज का सिपाही है। ए हिंदू गुफ्तार के गाजियों, तुम्हें सिर्फ कहना आता है, करना नहीं। हमारे अकाबरीन ने पाकिस्तान हासिल करने का फैसला किया तो करके दिखाया। ये पाकिस्तान 40 लाख शुहदा के साए में बना है। इस पाकिस्तान को हमने ही बनाया था और हम ही इसे बचाएंगे। और जब बात आ जाए वतन अजीज पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की, तो मैं ये क्यों ना कहूँ कि ए वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा। ए वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा। तेरे बेटे तेरे जाबाज चले आए हैं। शायद तुम भूल गए हो जब पाकिस्तान का एक जहाज हिंदुस्तान के 4 जहाजों पर हावी आ जाता था, जब पाकिस्तान का एक टैंक हिंदुस्तान के 23 टैंकों को जेर कर देता था। अरे हमारे तो देहाती भी तुम्हारे फौजियों से बेहतर हैं। कम से कम मुल्क के साथ गद्दारी तो नहीं करते। तुमने पाकिस्तान के सिपाही मकबूल हुसैन को जब कैद किया, उसको जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाया, उसकी उंगलियां काट दी, उसकी जुबान काट दी, उसकी टांगें काट दी, लेकिन फिर भी वो अपनी खून आलूद उंगलियों से हिंदुस्तान के जेल की दीवारों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तहरीर करता था। अरे तुम तो असले से लेस होते हो, फिर भी पाकिस्तान पर हमला करने से कतराते हो। अरे हम तो असले के बगैर भी नारे तकबीर और रिसालत की सदा बुलंद करते हुए सिर्फ और सिर्फ इस बात का इंतजार करते हैं कि कब ऑफिशियली ऑर्डर आए और हम हिंदुस्तान को खत्म कर दें। अरे काफिर है जो करता है शमशीर पर भरोसा, काफिर है जो करता है शमशीर पे भरोसा, मोमिन है तो बेतेर भी लड़ता है सिपाही। मुसलमानों में अब भी हुसैनी खून दौड़ता है। हम तो कल भी अपना सब कुछ वतन अजीज पर कुर्बान करने को तैयार थे और आज भी तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि जब बात वतन अजीज पाकिस्तान की आ जाए तो हम किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। हमें अपनी जान माल घर बार रिश्तेदार की कोई परवाह नहीं। इस मुल्क के लिए तो जान भी हाजिर है। और ये पाकिस्तान के जवानों, ये फर्ज निभाने को निकलो, ये रफ्त में दोबारा जिंदा हो, जालिम पर है बदतारी हो, इस ढंग से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। मैं जवाब तो हिंदुस्तान को दे रहा हूं, लेकिन पाकिस्तानियों अब जागने का वक्त आ गया है। अब तलबा के शऊर को बेदार करने का वक्त आ गया है और अब इस देश पर अपना तन मन धन वार देने का वक्त आ गया है। यानी कि अब ग़ज़वा-ए हिंद की हदीस को पूरा होने का वक्त आ गया है। और एक पाक फौज के सिपाहियों, जाग जाओ कि हमने ही अब दिल्ली में पाकिस्तान के झंडे को गाड़ना है, हमने ही कोलकाता में पाकिस्तान के झंडे को गाड़ना है। और अब अजमेर शरीफ में भी 3 झंडे होंगे,
ایک سلسلہ چشتیہ کا، ایک حضور پاک کی نالین کا جھنڈا ہوگا، اور تیسرا جھنڈا وطن عزیز پاکستان کا جھنڈا گاڑا جائے گا۔ ہندو بنیا تو میری باتوں کو سننے کی ساب نہ لاتے ہوئے مر چکا ہوگا، لیکن اب بھی اگر کوئی ہندو اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے تو وہ یہ سن لے کہ پورے ہندوستان میں کوئی مرد نہیں ہے۔ یہ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، کیونکہ اگر کوئی مرد ہوتا تو وہ 13 سالہ نرسری رائمز پڑھنے والی نابالغ بچی کو آگے نہ لاتا۔ میں اپنی گفتگو کے مقصد کی طرف آتا ہوں کہ ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو چیلنج بال ٹھاکرے فار اے ڈیبیٹ who asked that little girl to speak against Pakistan. Mr. Bal Thackeray, if you have courage, then come and give answer to my challenge. Shaheed Sialvi, along with Pakistan, is waiting for your reply. Thank you. Pakistan Zindabad. ظالم سے ٹکرائیں گے